तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 5 जून फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो रियल क्वेश्चंस जो क्या क्या आए थे उस क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। तो देखिए, आपका क्वेश्चन आया था 2025 में भारत के वर्तमान नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन थे। तो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन में संजय मूर्ति थे और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, पूर्वी तट रेखा भारत के किन किन राज्यों को जोड़ती है। तो मेरे प्यारे साथियों, पूर्वी तट रेखा की बात की जाए तो पूर्वी तट रेखा में अगर आप देखें तो एक ऑप्शन था पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो एक क्वेश्चन आपके सही, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2025 में महिला प्रीमियर लीग यानी वीपीएल का फाइनल किसने जीता। तो मेरे प्यारे साथियों, मुंबई इंडियंस ने जीता था और दिल्ली को हरा के। तो इसको ध्यान में रखना है। अगर आपके नेक्स्ट आगे जो आने वाले एग्जाम है, आगे के शिफ्ट में है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए 100% हेल्पफुल साबित होगा, तो जरूर देख करके जाइएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो आया था, पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था। जी हाँ, पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों, पाइका विद्रोह उड़ीसा में हुआ था, 1817 में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आया था, कोलकाता में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने किया था। तो देखिए, कोलकाता में वेदांता कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था 1825 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 97वां संविधान संशोधन, ठीक है, 97th संविधान संशोधन के तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, 97th संविधान संशोधन के तहत देखिए 9th बी यानी सहकारी समितियों का गठन और एक 43 बी जोड़ा गया था, ठीक है, सहकारी समितियों का गठन और एक सहकारी समितियों का उल्लेख है जो कि 97th संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतरजातीय विवाह को अनुमति किसने दिया था, यानी कौन बढ़ावा दे रहे थे भारत में अंतरजातीय विवाह को लेकर के। तो इसका ऑप्शन राजा राम मोहन राय सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें दिया हुआ था, राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का बहुत सारा उदाहरण है जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो ऑप्शन में होगा उसको टिक कर देते हैं आप लोग, ठीक है। दूध से दही का जमना, ये आपका रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। लोहे में जंग का लगना, भोजन का पचना, पौधे का प्रकाश संश्लेषण, ये सब रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसको जो भी ऑप्शन होगा उसमें आप लोग टिक कर दिए होंगे तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था, हाल ही में किस, देखिए, हाल ही में किस देश ने चीन की वेस्ट एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई से हटने का फैसला किया है। तो देखिए, एक पनामा देश है जो कि फरवरी 2025 में हटने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन कंप्यूटर के सीपीयू का भाग नहीं है। जी हाँ, कंप्यूटर के सीपीयू का भाग नहीं है। तो माउस एक ऑप्शन था, माउस, जो कि सीपीयू का भाग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा शहर 24 डिग्री के ऊपर में है। तो देखिए, भोपाल जो है 24 डिग्री के ऊपर में है, ये 26 डिग्री के आसपास आता है। तो इसमें आपका भोपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाली सीधी जैसी आकृति को क्या कहा जाता है। जी हाँ, दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाली सीधी जैसी आकृति को विमान या कलश कहा जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, विमान या कलश हो सकता है। क्वेश्चंस रिपीट भी करें और किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों को पता चल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, प्राचीन काल में युक्ति शब्द का अर्थ क्या था। तो देखिए, प्राचीन काल जो एंशिएंट काल थे, एंशिएंट पीरियड थे, उसमें युक्ति शब्द का मतलब होता था राज्य या प्रांत, ठीक है। नेक्स्ट जो था वो वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। देखिए, वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य होता है कंप्यूटर को रैम में भौतिक रूप से उपलब्ध मेमोरी का उपयोग करने में सक्षम बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपको जो थे वो इसका सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये 100% एक्यूरेट आंसर और क्वेश्चन है, तो आप लोगों को बिल्कुल बिलीव करना होगा। तो देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे जवाब आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वर्तमान में झारखंड में किस पार्टी का सरकार है। तो देखिए, यहाँ पे गठबंधन और जेएमएम की सरकार है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मासिक बेरोजगारी दर कितनी है। तो 3.2% है। अगर परसेंट में नहीं पूछ कर तो 5.1 बिलियन करके इस तरह का ऑप्शन था, ठीक है। तो भारत में मासिक बेरोजगारी दर 3.2% है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो था वो था, नवंबर 2024 में डेयरी मिशन के तहत हर साल नवंबर महीने में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, 2024 में डेयरी मिशन के तहत उसी साल से राष्ट्रीय दूध दिवस यानी 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन आपके जो भी होंगे इसमें आपको राष्ट्रीय दूध दिवस इसमें राइट करना था, यानी 26 नवंबर। लैंगिक
असमानता सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान? देखिए 2025 का एक क्वेश्चन करंट का आया है, लैंगिक असमानता सूचकांक में इसका स्थान 102वीं थी, तो इसमें याद रखना है लैंगिक असमानता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 102वीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था करंट का 2025 में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया है? तो देखिए 63 देशों को शामिल किया गया है, इसमें आप लोगों को 63 आपको सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है? देखिए अनुच्छेद 32 में कहा गया है इसमें मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका भारत का आत्मा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो देखिए अरावली पर्वत से है, राजस्थान में आपका यहाँ से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई सुप्रीम कोर्ट के कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने थे? तो देखिए आपके 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, सुप्रीम कोर्ट के 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो था निम्न इनमें से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो देखिए यहाँ पे महानदी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि गंगा की सहायक नदी नहीं है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया था। सूखी मिट्टी किसके कारण होती है? तो देखिए सूखी मिट्टी का कारण क्या होता है? तो मिट्टी के छिद्र और रिक्त स्थानों में उपलब्ध पानी की कमी का कारण बनता है सूखी मिट्टी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था 1555 में शेर शाह सूरी को हराकर किसने अफगान की साम्राज्य को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था? तो हुमायूं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था आप देख सकते हैं ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अधिनियमित करने के लिए किस अधिनियम को पारित किया था? तो मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाता रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसका राइट आंसर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया गया था? तो 33% यानी 33% आपको याद रखना है। महानदी की लंबाई पूछी गई थी, महानदी की लंबाई कितनी है? तो मेरे प्यारे साथियों महानदी की लंबाई 900 किलोमीटर है। अगर महानदी की उद्गम की बात की जाए तो उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से इसका उद्गम होता है। कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन था कौन सी नदी सिंधु का मुख्य स्रोत है? देखिए बुखारचू ग्लेशियर तिब्बत और मानसरोवर पर्वत के पास आपको बुखारचू ग्लेशियर से ये आपको निकलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, जी हाँ केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा मार्च 2025 में भारत के ओलंपिक तैयारी पर 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ किया गया था? तो देखिए इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया था, तो इसका आंसर हैदराबाद आपका सही हो जाता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो द हेल्ड नामक पुस्तक को किसने लिखा? तो देखिए एनी माइकल के द्वारा द हेल्ड नामक पुस्तक को लिखा गया था 2023 में। तो बुक एंड ऑथर से भी क्वेश्चन आए थे। देखिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कहाँ पर महिलाओं की स्थिति पर आयोग के 69वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था? तो न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में, ठीक है, अन्नपूर्णा देवी ने प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट आया था कंप्यूटर से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए कंप्यूटर में सीपीयू का मुख्य काम क्या होता है? तो देखिए निर्देशों का निष्पादन करना सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम होता है। तो इस यहाँ से आप क्वेश्चन को ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट जो आया था देख सकते हैं, नेक्स्ट जो आया था जो क्वेश्चन है आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए कंप्यूटर का ही क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य काम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य काम होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो ऑप्शन में होगा राइट आंसर यही होगा। भारत और चीन के बीच यात्री उड़ानें किस वर्ष बंद कर दी गई? देखिए जो पहलगाम नहीं जो 2020 में जो हुआ था एक घटना, इसके कारण मेरे प्यारे साथियों वहाँ पे भारत और चीन के बीच में बंद कर दिया गया था। जनवरी 2025 डाटा के अनुसार युवा स्किल डेवलपमेंट स्किल के तहत कितने युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया? तो देखिए 54,03,231 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया था। यहाँ पे डाटा एक्यूरेट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन हैं वो हैं बिहार राज्य के प्रेमी द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो देखिए ये जट जाटिन का नृत्य किया जाता है। सोडा
ठीक है, सोडा चित्रकला किस राज्य में पाई जाती है? तो सोडा आपको उड़ीसा वाले भाग में पाया जाता है, उड़ीसा राज्य में पाया जाता है, तो उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज किसके लिए किया गया था? तो देखिए बैक्टीरिया को रोकने के लिए पेनिसिलिन का खोज किया गया था। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या कितना प्रतिशत कृषि कार्य पर निर्भर करता है? तो देखिए ग्रामीण जनसंख्या का 47% जो है वो कृषि कार्य पर निर्भर करता है, तो इसको ध्यान में रखना था। देखिए कंप्यूटर का एक क्वेश्चन आ गया था, LT प्लस F2 का प्रयोग करके क्या किया जाता है? तो देखिए वर्तमान फाइल को किसी अलग नाम से या अलग फॉर्मेट में सेव करने के लिए LT प्लस F2 का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी किस चीज़ पे आधारित था? तो परमाणु द्रव्यमान, इस पे आपको ध्यान देना है। केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन आया था। देखिए 1530 में किस मुगल शासक ने सब कुछ खत्म करके एक अच्छा साम्राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया था? तो बाबर ऐसा किया था 1530 में। तो ध्यान रखिएगा बाबर इज द राइट आंसर, यहाँ पे बाबर ऑप्शन में था भी। देखिए एक और क्वेश्चन क्या था, स्मार्ट सिटी परियोजना से कितने प्रतिशत बजट को कम कर दिया गया है? तो 21% जो बजट है उसको कम कर दिया गया है। जल जीवन योजना द्वारा ग्रामीण कवरेज का कितना प्रतिशत हासिल किया गया है? तो 79.74% को हासिल किया गया है। तो उसके बाद जो क्वेश्चन था देख लीजिए, वेदरा के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे? तो आलमगीर द्वितीय थे। वेदरा के युद्ध के समय आलमगीर द्वितीय थे। तो मेरे प्यारे साथियों ये जो थे ऑथेंटिक बिल्कुल 100% एक्यूरेट क्वेश्चन यही थे। अगर आपको नेक्स्ट जो शिफ्ट में एग्जाम देना है तो इस क्वेश्चन को जरूर करके जाइएगा।